नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और उसकी सारी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट रीड इंग्लिश में पड़ी हुई है। अभी तक आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखिएगा उनको। और आज हम सेकेंड यूनिट करने वाले हैं, जिसमें हमारे टॉपिक होंगे अनसीन पोएम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और रेजोनेंस के टॉपिक आज हो जाएंगे। और जो राइम स्कीम बचेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। यूनिट सेकेंड, इन सबको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं दोस्तों। और जो हमारा पहला है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को अपन हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। जो एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। यानी कि जो एलिट्रेशन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। और एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हमेशा शब्द का पहला अक्षर से ही होगा, बीच में नहीं गिना जाएगा। किसी भी लाइन में दो से अधिक शब्दों के पहला अक्षर कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वहीं एलिट्रेशन बनेगा। किसी लाइन में बहुत से शब्दों का पहला अक्षर का साउंड सेम कॉन्सोनेंट होने पर एलिट्रेशन बनेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल पेपर्स। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूरी लाइन में जब पहला अक्षर जो है पी यानी कि प का साउंड बन रहा है, ये प का साउंड बन रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन बन रहा है। एलिट्रेशन हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड का ही बनेगा, पहले अक्षर का ही। कॉन्सोनेंट और वोवेल तो दोस्तों आपको पता ही होंगे। वोवेल जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो एलिट्रेशन इनमें से किसी शब्द से अक्षर से नहीं बनेगा। एलिट्रेशन जो बनेगा इसके अलावा एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं सारे, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं और उनसे ही बनेगा। देखिए यहाँ पर पी से बन रहा है तो पी वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को आपका पता ही होगा दोस्तों। तो एलिट्रेशन हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से बनेगा और शब्द के पहले अक्षर पर ही बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना एजोनेंस, जिसको अपन स्वर साम्य भी कहते हैं। तो नाम से ही पता चलता है स्वर साम्य, यानी कि ये स्वर से ही बनेगा। ए रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। कॉन्सोनेंट और वोवेल देखे अपने, जो अब यहाँ पर क्या होगा, जो एलिट्रेशन था वो तो कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन से बन रहा था, लेकिन एजोनेंस है ये वोवेल साउंड के रिपीटेशन से बनेगा। किसी लाइन में बहुत से शब्दों के भीतर सेम वोवेल का साउंड होने पर बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये नहीं देखा जाएगा कि पहला अक्षर या लास्ट अक्षर, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी शब्द के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं पर भी हो सकता है एजोनेंस बन सकता है। जैसे कि मैन सेल द वेडिंग बेल्स, तो यहाँ पर ई का जो साउंड है वो बहुत जगह हो रहा है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट ही हो या लास्ट हो, बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो ये ऐसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। एलिट्रेशन जो बनेगा वो कॉन्सोनेंट से बनेगा और एजोनेंस जो बनेगा वो वोवेल से बनेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है ये, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, समझ लीजिएगा आप बस। फिर आता है थर्ड पर्सोनिफिकेशन, जिसको अपन हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु की मानव से तुलना करना। अ थिंग प्लेस आर ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि पर्सन, किसी व्यक्ति की तरह ट्रीट करना किसी भी निर्जीव वस्तु को। नॉट पर्सोनिफाइड वर्ड ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ये देखिए आपका काम आसान कर देगा। पर्सोनिफाइड, किसी भी शब्द को अगर पर्सोनिफाइड किया जाएगा तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, कुछ भी हो सकता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर, लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई। अब पहला अक्षर तो वैसे ये सेंटेंस का फर्स्ट में ही है तो कैपिटल आ रहा है, लेकिन बीच में अगर आता तो भी उसको कैपिटल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी को पर्सोनिफाइड किया गया, लाइट को ही पर्सोनिफाइड किया गया। लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई, यानी कि जो लाइट है वो आसमान में डांस कर रही, नाच रही है। तो नाचता कौन है, इंसान या फिर कोई भी जीवित वस्तु ही जीवित व्यक्ति ही नाच सकता है, यानी कि इंसान है, जीव जंतु है।
जो जीवित होता है वही नाच सकता है, निर्जीव वस्तु नहीं नाच सकती। बिजली निर्जीव वस्तु है, नहीं नाच सकती, लेकिन इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। तो इस लाइटिंग को पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पर। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे अपन इसको। फिर नेक्स्ट आता है अपना सिमिली, जिसको अपन हिंदी में उपमा कहते हैं। तो किसी भी वस्तु से कंपैरिजन करना एज और लाइक लगाकर, सेंटेंस में या लाइन में एज और लाइक लगाकर कंपैरिजन करने को अपन सिमिली या उपमा कहते हैं। कंपैरिजन विथ टू डिसिमिलर थिंग्स, और कंपैरिजन किसके बीच में होगा, दो असमान वस्तुओं के बीच, जिनके बीच कोई समानता नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़। अब यहाँ पर लाइक आया बीच में, देखिए लाइक, तो क्या मतलब निकला इसका कि ये एक सिमिली है। ये ही सबसे बड़ी पहचान है इस सिमिली की, लाइक एज और लाइक से कंपेयर किया जाता है तो वो सिमिली ही है। हाँ, माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़, मेरा जो प्रेम है वो रेड रेड रोज़ गुलाब की तरह है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मेटाफर। मेटाफर जिसको अपन रूपक कहते हैं हिंदी में। इट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली या कंप्रेस्ड सिमिली। इसको इम्प्लाइड यानी कि इम्प्लाइड सिमिली, अंतर सिमिली कहते हैं जैसे, और कंप्रेस्ड यानी कि छोटा किया हुआ, ऐसा है कि सेंटेंस को कम कर दिया जाता है। इसमें एज और लाइक का यूज़ किए बिना ही कंपेयर किया जाता है। और जो सिमिली थी उसमें तो एज और लाइक का यूज़ करके कंपेयर किया जाता था, और जो मेटाफर है इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं करके कंपेयर किया जाता है। ये याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। जैसे कि देखिए, माई लव इज़ अ रेड रोज़, माई लव मेरा प्यार क्या है, गुलाब का फूल है। यहाँ पर डायरेक्ट उसको गुलाब का फूल बोल दिया, वहाँ पर तो कहा था कि गुलाब के फूल जैसा है, और यहाँ पर डायरेक्ट गुलाब का फूल कर दिया। ये याद रखिएगा, दोनों में यही अंतर है, सिमिली और मेटाफर में। यहाँ पर कोई, अगर यहाँ पर माई लव इज़ लाइक आ जाता यहाँ पर तो ये सिमिली बन जाता, लेकिन यहाँ पर लाइक या एज कुछ नहीं है, इसलिए इसको मेटाफर कहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच कर रहे थे अपन, ये हो चुके हैं हमारे। तो उसकी कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, इसका आप पहचान करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट है, माई ब्रदर इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा। फिर दूसरा है, फेस लाइक ए मास, इसमें कौन सा आएगा। तीसरा, द वाइन हॉल्ड इन द नाइट, इसमें कौन सा आएगा। और चौथा, शीप शुड स्लिप इन ए शेड, इसमें कौन सा आएगा। और पांचवा, गो स्लो ओवर द रोड, इसमें कौन सा आएगा। इसकी पहचान करके आपको कमेंट करना है। दोस्तों अब हमारे इस यूनिट में से सिर्फ अपने वही बचता है, राइम स्कीम ही बचती है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसी के साथ एक यूनिट हमारी पहले हो चुकी है, दूसरी भी अपनी नेक्स्ट क्लास के बाद हो जाएगी। इसका अपन एक एक्सरसाइज की क्लास करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये एक अनसीन पोएम दी जाएगी आपको पेपर में, उस पोएम के नीचे ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इनको आप उस पोएम में से ही आपको ढूंढ के आंसर देना है इनका। सबसे आसान यूनिट का है अपन इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की, तो यही मानी जाएगी, बहुत छोटी और बहुत सरल है। तो दोस्तों इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा आप। वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।